आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 8th क्लास की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ पार्ट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, उन सब के आंसर देने हैं। नंबर्स हैं, उनकी पावर्स दिखा रखी है, एक्सपोनेंट का मतलब, और उनके जो आंसर है वो भी पावर में ही आने चाहिए। तो पावर का मतलब होता है कोई भी नंबर जितनी पावर उसकी दिखाई गई है उतनी ही बार प्रोडक्ट में है। जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 4, इसका मतलब हुआ 2 4 टाइम्स प्रोडक्ट में आएगा। और इसके साथ अगर हम प्रोडक्ट करवा दे 2 की पावर 3, इट्स मीन्स फिर इसके लिए 2 3 टाइम्स और प्रोडक्ट में आ जाएगा। और पूरे रिजल्ट को एक साथ लिखना चाहे हम तो 3 टाइम्स यहाँ पे और 4 टाइम्स यहाँ पे, यानी टोटल 2 7 टाइम्स प्रोडक्ट हो गया। और 2 की 7 टाइम्स प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 7। यानी कि जब हम सेम बेस हो गया, जिस नंबर की पावर होती है वो बेस और उसके ऊपर जो पावर है वो पावर बोली जाएगी। इट्स मीन्स जब नंबर्स की पावर बेस सेम होता है और प्रोडक्ट और ये होती है तो उन पावर्स का सम हो जाता है, अगर रिजल्ट को एक ही टर्म में लिखना हुआ हमने। तो यहां से जैसे अभी हम क्वेश्चंस को करेंगे तो सभी क्वेश्चंस इसी रूल पे हैं। इसमें फर्स्ट वाले में जैसे फर्स्ट पार्ट हुआ ए, इसने दिखाया है -7 की पावर -3 और प्रोडक्ट करना है इसको -7 की पावर 4 से। तो हमने कहा सेम बेस पे पावर्स यूज होंगी और प्रोडक्ट होगी तो हम पावर्स का सम करवाएंगे उसी बेस के ऊपर जिस बेस की पावर दिखा रखी है। जैसे हमने 2 की पावर्स खोल ली थी तो 2 के ऊपर हमने 3 और 4 पावर्स की प्रोडक्ट को 2 की पावर 7 लिखा था। तो यहाँ पे भी -7 की पावर्स हैं तो -7 पे पावर्स दिखाएंगे हम। जो पावर दे रखी है इसने -3 और 4, उनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो सेम बेस में पावर्स का सम। और -3 और 1 का सम कितना आएगा, 1। तो -7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में -6 के ऊपर 1 पावर दिखा रखी है और -6 पावर दिखा रखी है। बेस सेम है, प्रोडक्ट हो रही है, इट्स मीन्स पावर्स का सम करना है हमने उसी बेस के ऊपर। तो -6 की पावर 1 इंटू -6 की पावर -6। इस रिजल्ट को क्या लिखेंगे, -6 के ऊपर 1 और -6 पावर का सम। तो 1 के साथ -6 ऐड करेंगे हम, तो ब्रैकेट, अगर डबल साइन के लिए ब्रैकेट लगाई थी हमने और ब्रैकेट से बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट में एक ही डिजिट हो तो ब्रैकेट हट जाएगी और ब्रैकेट के अंदर वाला साइन यूज होगा, और माइनस होगी तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 -6 लिख सकते हैं इसी रिजल्ट को हम। और 1 - 6 का रिजल्ट कितना आएगा, -5। जब नंबर्स के साइन अपोजिट होंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 6 में से, और नेगेटिव रिजल्ट बड़ा है तो जो साइन है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो -6 की पावर -5, ये आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में है 4/7 पे दिखा रखी है 2 पावर्स। 4/7 पे -3 पावर दिखाई है और 4/7 पे ही -5 पावर दिखाई है। बेस सेम हो गया 4/7 दोनों का, तो पावर्स का सम हो जाएगा। -3 के साथ ऐड हो जाएगा -5। 4/7 पे -3, फिर डबल साइंस को अगर हटाते हैं, एक ही यूज करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन यूज होगा अगर प्लस है तो। -3 -5 दोनों नंबर्स का साइन सेम है, सेम साइन में नंबर्स ऐड हो जाते हैं। 5 और 3 का सम 8 आएगा। तो पॉजिटिव 8 तो कब होता है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं, इट्स मीन्स ऐड तो हो जाएंगे लेकिन साइन जो इनके साथ है वही आएगा। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, और डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये आ गया इसका थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ में 12/13 पे पावर दिखा रखी है 4 और 8,
और प्रोडक्ट करवा रखी है। बेस सेम हो गया तो सेम बेस में फिर से पावर्स का क्या हो जाएगा, सम। अब की बार दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं जो पावर में दिखा रखे हैं, 4b और 8b। तो अब की बार इनका सम होगा तब 12 बनेगा। पॉजिटिव रिजल्ट है तो दोनों पॉजिटिव आ जाएगा सम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का साइन अब की बार पॉजिटिव रखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस का आंसर नेगेटिव एक्सपोनेंट में भी आया था, लेकिन अब की बार हमने किस में रखना है, केवल पॉजिटिव में। तो इसमें जैसे ए पार्ट को करते हैं, अब की बार मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड है। जैसे उसी क्वेश्चन को हम दोबारा से लें, हम 2 की पावर 4 को डिवाइड करवाएं 2 की पावर 3 से। 2 की पावर 4 का मतलब 2 4 टाइम्स प्रोडक्ट में हो गया, और इसको डिवाइड करना हमने, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, ब्रैकेट लगा देते हैं इस पे। सेकंड नंबर में 2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट। डिवाइड किस में कन्वर्ट हो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके भी सोल्व किया जा सकता है। तो 2 की 4 टाइम्स प्रोडक्ट डिवाइड हो इससे, तो इस नंबर का रेसिप्रोकल यूज करें। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल यूज करेंगे तो ये 1 बाई आ जाएगा। कितनी पावर, ये 3 टाइम्स तो कैंसिल्स हो जाएंगे, तो ऊपर ओनली 2 बचेगा। अगर इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट करवाते हम तो भी 2 की पावर 1, जिसको हम 2 ही लिखते। तो जैसे मल्टीप्लाई में हमने बेस सेम था पावर्स में, तो हमने क्या किया था, पावर्स का ऐड कर दिया था उस बेस के ऊपर। और डिवाइड होगा तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले जो नंबर लिखा है उसकी पावर में से दूसरे की पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो इसका रिजल्ट लिखेंगे तो -5/6। इस पे 4 पावर थी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना हमने किसको, जो नेक्स्ट नंबर दे रखा है उसकी पावर को। बेस सेम है दोनों का, इसलिए पावर का डिफरेंस होना चाहिए था। तो ये तो माइनस करने के लिए माइनस आया है, और ये नंबर के साथ था। तो अभी इससे पहले जैसे माइनस लिखते थे हम, ये प्लस होता था ब्रैकेट से बाहर और अंदर माइनस होता था, तो हम ब्रैकेट का अंदर का साइन एचटीज यूज करते थे। अब प्लस की बजाय यहाँ माइनस आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 + 6 लिखेंगे, और 4 + 6 का मतलब 10 हो गया। -5/6 की पावर 10। पावर को चेक करें, पॉजिटिव है, क्योंकि हमने जो आंसर्स देने हैं वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ देना है। तो 10 पॉजिटिव है, इसलिए ये आंसर यही खत्म हो जाएगा अपना क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें 2/3 है। इसको डिवाइड, इसकी पावर है 28, और डिवाइड करना है 2/3 बेस पे ही 24 पावर से। बेस सेम हो गया, डिवाइड हो रहा है 2/3 बेस, तो उसी बेस पे हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। 28 में से 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 पावर आ जाएगी। और एक्सपोनेंट में ही आंसर्स देने हैं हमने, और पॉजिटिव होना चाहिए एक्सपोनेंट, तो पॉजिटिव ही है, तो इट्स मीन्स ये आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्ट, -5 पे 8 पावर दिखा रखी है, और इसको डिवाइड करना है -5 पे ही 16 पावर से। तो हमने कहा बेस सेम है, डिवाइड होंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो पहले की पावर 8 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट होगी आगे वाले नंबर की जिसकी पावर 16 दिखा रखी है। कभी ऐसा मत कर लेना कि बड़ी पावर 16 है, 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करवा ले, ऐसा नहीं करना है। अब दोनों नंबर्स के साइन जो पावर में है उनको जब हम इकट्ठा करेंगे तो दोनों के साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो डिफरेंट साइन में दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इनका दोनों का डिफरेंस ही हमें 16 और 8 का कितना आएगा, 8।
नेगेटिव नंबर बड़ा था इसलिए नेगेटिव साइन के साथ 8 को लिखेंगे। ये आ गया अपने पास -8 पावर बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था कि जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसको पॉजिटिव साइन के साथ कैसे लिखें? तो जब हमने पावर की साइन को चेंज करवाना होता है तो हम उस नंबर का अगर रेसिप्रोकल कर दे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो जो नंबर जिस बेस के ऊपर पावर लगाई है गई है उस बेस का रेसिप्रोकल कर दो, ना कि इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करवा देना। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ही गलती करते हैं, जैसे पावर के साइन को बेस वाले साइन से कैंसिल करवा देते हैं, तो गलत आंसर हो जाएगा अगर इसको 5 की पावर 8 लिख दिया तो। अगर -8 पावर को +8 पावर में कन्वर्ट करना है तो जिस बेस पे ये पावर है उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो ये -5 है और -5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? -1/5। तो इसकी पावर 8 लिखेंगे। अब इसको अगर नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। 4th है इसमें दिखाया है 8/7 और इस पे पावर है -7। इसको डिवाइड करना है 8/7 और इस पे पावर -5। डिवाइड में हमने उसी बेस पे पावर्स का डिफरेंस दिखाना है। फर्स्ट नंबर की पावर पहले आएगी और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी बाद में सब्ट्रैक्ट होगी। तो सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सेकंड नंबर की पावर -5 है, -5 को -7 में से अभी -7 और ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। -5 है तो पॉजिटिव। -7 और +5 का रिजल्ट दोनों डिफरेंट साइन के हैं इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। 7 बड़ा है, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, 2 आएगा। और बड़े जो संख्या थी वो थी अपने पास नेगेटिव, इसलिए सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव दिखाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा था। अब इसको अगर पावर को नेगेटिव आ गई है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो जिस जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो उस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 8/7 को का रेसिप्रोकल जो है वो 7/8। आप पावर को क्या लिखेंगे? नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। 3rd पार्ट है थर्ड में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये जो अपने पास नंबर्स दिखा रखे हैं सिंप्लीफिकेशन करनी है और इनकी वैल्यू बतानी है। जैसे ए पार्ट में है 6 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। किसी भी नंबर, जैसे पावर का मीनिंग क्या था? जितनी पावर है उतनी ही बार प्रोडक्ट। जैसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसके साथ 1 प्रोडक्ट कर दे तो भी इसको 2 की पावर 3 के ही इक्वल लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 से प्रोडक्ट करवाएं तो उतना ही रिजल्ट आता है। 0 पावर का मतलब क्या हुआ? वो नंबर एक बार भी प्रोडक्ट में नहीं है। तो अगर 2 इसके 1 के साथ एक बार भी प्रोडक्ट में ना हो तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 1। तो अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसको हम कितना काउंट करते हैं? 1। केवल 0 को छोड़ के 0 की पावर 0 जो है वो 1 काउंट नहीं होगी। बाकी नंबर्स की जो पावर 0 अगर लेंगे हम तो वो 1 काउंट होगी। 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन होती है। तो यहाँ 6 की पावर 0 को 1 काउंट करेंगे, 3 की पावर 0 को 1, 5 की पावर 0 को 1 और 1 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट 1 आ जाएगी। इसके बाद पावर होने के बाद फिर से पावर दिखाई गई है। जैसे अपने पास 2 की पावर 3 और फिर 2 पावर लिख दें हम, तो पहले हमने पढ़ा है कि हम पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो इस ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे तो 2 3 टाइम्स प्रोडक्ट में होगा और इस पे 2 पावर का मतलब जो अंदर है वो फिर 2 टाइम्स प्रोडक्ट, अंदर जितना भी है वो पूरा 2 टाइम्स प्रोडक्ट। इट्स मीन्स अंदर 8 बनेगा और 8 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट, यानी 8 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। और 8 की 2 पावर का मतलब 8 2 टाइम्स प्रोडक्ट में। 8 2 टाइम्स प्रोडक्ट में इट्स मीन्स 2 कितने टाइम्स हो जाएगा? 1 8 में 2 3 टाइम्स होता है, तो 3 टाइम्स यहाँ, 3 टाइम्स यहाँ, 6 टाइम्स होगा। इसका मतलब 2 की पावर कितनी होगी? 6।
अगर हम इन दोनों पावर्स की प्रोडक्ट करवा दें तो कितना आएगा 6। इट्स मीन्स इसको पावर्स को भी हम प्रोडक्ट करके लिखते हैं अगर ब्रैकेट लग के आ रहा हो। अगर ब्रैकेट नहीं लगी होती तो हम पहले ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते, पहले पावर सोल्व होती ऊपर से। इट्स मीन्स 3 की पावर 2 को 3 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट यानी 9 लिखते और फिर ये 2 के ऊपर पावर होती, यानी ये रिजल्ट 9 बनता और 2 के ऊपर दिखा रखा है ये पावर में। इट्स मीन्स 2 की पावर 9 लिखा जाता है। तो ये डिफरेंस है ब्रैकेट लगने में और ब्रैकेट नहीं लगने में। जब ब्रैकेट लगा के पावर दे किसी नंबर पे पावर दिखा के और फिर ब्रैकेट लगा के पावर दे दे तो दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी प्रोडक्ट। इसमें अपने पास ब्रैकेट लग के पावर आ रही है तो दोनों पावर्स की प्रोडक्ट हो जाएगी p की पावर 3 इंटू 0 और 0 के साथ 3 की प्रोडक्ट 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 का रिजल्ट जो है वो 1 लिखेंगे 0 को छोड़ के, अगर 0 पावर बनती है तो। सी पार्ट, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो रिजल्ट दिखा रखा है इस ब्रैकेट का रिजल्ट इस पूरे नंबर पे 0 पावर दिखाई है, इट्स मीन्स ये 1 है, फिर प्लस इस नंबर पे 0 पावर दिखाई है, इट्स मीन्स ये 1 है और फिर 0 पावर दिखा रखी है। अगर इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं हम तो 1 + 1 2 बनता है और 2 पे 0 पावर 1। हमने इसमें आगे वाला पोर्शन छोड़ दिया था जिसमें डिवाइड करना था इसको 7 की पावर 1 से, तो ये रिजल्ट हो गया था। इसको डिवाइड करना था 7 की पावर 1 को 7 भी लिख सकते हैं हम, तो ये 2 इसकी पावर 0 डिवाइड बाई 7, 2 की पावर 0 1 डिवाइड बाई 7, तो इसको 1/7 लिख सकते हैं। 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे 1/7, या ऐसे नहीं आ रहा है तो डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/7 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। फोर्थ पार्ट है a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1, ये ब्रैकेट के अंदर। दूसरा जो डिवाइड करना है वो है 5 की 0 पावर 1 प्लस 8 की पावर 0 1। इस ब्रैकेट का जो रिजल्ट आएगा 3 टाइम्स 1 ऐड होगा तो 3 डिवाइड बाई इस ब्रैकेट का रिजल्ट कितना आएगा 2 1 + 1 और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2। ये था क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफिकेशन दिखानी है फिर से हमें। कुछ पॉजिटिव पावर दिखाई है कुछ नेगेटिव। जैसे फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, इसमें दिखाया है 3 की पावर 2 प्रोडक्ट में 4 की पावर -3। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसके साथ फिर से दिखा रखी है एक और ब्रैकेट 3 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 3। लगातार ब्रैकेट्स का मतलब भी प्रोडक्ट ही है, तो आप इसको पावर्स के अकॉर्डिंग सोल्व करना चाहिए तो लगातार प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं, फिर एक साथ कर लेंगे हम सेम पावर वाले नंबर्स को। इसी रिजल्ट को हम 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर -3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो लागू होती है, यानी आगे पीछे अगर हम टर्म्स को कर लें तो प्रोडक्ट का रिजल्ट चेंज नहीं होता है। इस 3 की पावर 2 को हमने बीच में प्रोडक्ट में दिखाया है। इस 3 की पावर 2 को अगर हम 3 की पावर 2 के साथ प्रोडक्ट में पहले लिख लें और इन दोनों को फिर साथ दिखा लें तो भी इसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में जैसे हमने 2 की 3 से 4 से और 5 यानी 4 नंबर यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अगर इनका हम प्रोडक्ट करवा लें पहले और इनका करवा लें और फिर प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। जितना रिजल्ट इस प्रोडक्ट का आएगा वो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी उतना ही आएगा, यानी नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट का रिजल्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमने नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया है ओनली। अब यहाँ सेम बेस वाले नंबर्स की पावर्स को एक साथ यूज कर लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 यहाँ 3 की पावर 2 यहाँ, सेम बेस पे उसी बेस पे पावर्स का क्या हो जाएगा सम, तो 2 और 2 4। यहाँ सेम बेस तो उसी बेस पे पावर्स का क्या हो जाएगा सम,
तो 4 के ऊपर इन पावर्स का सम करेंगे हम, -3 और 3 का सम 0 आ जाएगा, और 4 की पावर 0 1 लिखा जाएगा। फिर तो इस रिजल्ट को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अगर नंबरिकली वैल्यू दे रखी है, एक्सपोनेंट में नहीं दे रखी है, तो 3 4 टाइम्स प्रोडक्ट में 3 की 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 27 और 4 टाइम्स 81। तो इसका आंसर हम 81 भी लिख सकते हैं और 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में है बी है, जो 2 की पावर -3 है, इस पे 4 की पावर 1 दिखाई गई है, बस इतना ही दिखाया है। तो नेगेटिव पावर का अगर आप साइन चेंज करना चाहो तो साइन चेंज कर सकते हो। इसका रेसिप्रोकल करवा देते हैं बेस का, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। अब जो पावर है वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगी, और 4 की पावर 1 इट्स मीन्स 4 से और प्रोडक्ट है इससे, ये 3 टाइम्स प्रोडक्ट हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू में आगे 4 दिखा रखा है। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 को डिवाइड करेगा तो 2, फिर 2 को डिवाइड करेगा तो 1। इट्स मीन्स अब नोमिनेटर्स की प्रोडक्ट सभी 1 बन गए, तो ऊपर सभी वंस की प्रोडक्ट 1 आ जाएगी, नीचे 2 बच रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/2। अगर इसको हम पावर में लिखना चाहें तो इसकी पावर 1 है अभी। अगर नंबर का रेसिप्रोकल कर लें तो इस नंबर का रेसिप्रोकल 2 बनेगा और पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 1/2 को 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। सी पार्ट है इसका, -2 की पावर 4 है, -2 की पावर -5 है, और इसके साथ ऐड करना है 4 की पावर -1 को। हमने पहले हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई में हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो बेस सेम है -2, और इसलिए प्रोडक्ट में इन पावर्स का क्या हो जाएगा, सम -2 बेस पे 4, और 4 के साथ ऐड हो जाएगा आगे वाली जो पावर है इसमें -5, और 4 और -5 का सम, दोनों नंबर्स डिफरेंट साइन के आ जाएंगे। इसके साथ ऐड करना था 4 की पावर -1। तो अगर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो रेसिप्रोकल ले ले बेस का, तो ये बेस कितना है 4, और 4 का रेसिप्रोकल 1/4। इस पे 1 पावर लिख सकते हैं, और 1 पावर को ना लिखें तो भी चल जाएगा। हम इस नंबर को सोल्व, इस पावर को सोल्व करते हैं। -2 पे जो हमने दिखाई थी 4, ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो अंदर का साइन एज इट इज आ जाएगा ब्रैकेट वाला -5, और इसके साथ ऐड करना है 1/4। 4 और -5 का रिजल्ट, दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट है तो दोनों का डिफरेंस आएगा 5 और 4 का। तो 5 और 4 का डिफरेंस कितना बनेगा 1। नेगेटिव नंबर ग्रेटर है, इट्स मीन्स 1 को क्या लिखेंगे हम, डिफरेंस को नेगेटिव। फिर से इसकी पावर का साइन हम चेंज करना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। -2 का रेसिप्रोकल -1/2। अब इस पावर को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और 1 पावर बनेगी, और नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अपने पास। फ्रैक्शन नंबर्स को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम आएगा यहाँ से 4। इसका डिनोमिनेटर एलसीएम को डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, और 2 ऊपर इसके नोमिनेटर के साथ प्रोडक्ट। नोमिनेटर में है -1, और इसके साथ 2 प्रोडक्ट होके -2। फिर एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 4 को डिवाइड करेगा तो 1, और जो 1 आएगा वो नोमिनेटर से प्रोडक्ट, और 1 की 1 के साथ प्रोडक्ट 1 आ जाएगी। -2 + 1, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों का डिफरेंस लेना है 2 और 1 में, तो 1 आएगा। नेगेटिव नंबर बड़ा है तो नेगेटिव साइन के साथ 1 को लिखिए। ये रिजल्ट कितना हो गया, -1, और ये डिवाइड बाई 4। तो इस सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट कितना आ जाएगा, -1/4। एक पार्ट और दिखा रखा है इसमें, जिसमें है 3/7 की पावर -6, और उसको डिवाइड करना है 3/7 की पावर -6 से ही। इट्स मीन्स जितना नंबर पहले दे रखा है उतना ही बाद में दे रखा है। सेम नंबर को सेम से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 1, तो इसको डायरेक्ट 1 भी दिखा सकते हो, या डिवाइड में पावर्स का डिफरेंस दिखाना है हमने।
वैसे हमें पता तो चल गया है कि इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 सेम नंबर को सेम से डिवाइड करेंगे तो। और सिंप्लीफिकेशन दिखाते हैं तो -3/7, इस पे -6 पावर थी, डिवाइड हो रहा था सेम बेस पे, इसलिए हमने पावर्स का डिफरेंस लेना था उस बेस पे, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया दूसरे नंबर पे जो -6 पावर थी इसको। ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज, +6 हो जाएगा, और -6 + 6 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ में है वैल्यू निकालनी है, फिर से हमें सिंप्लीफिकेशन करके। ए पार्ट है इसका, 1/3 की पावर -2 दिखाई है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1/9 की पावर -2, और फिर इस पे ब्रैकेट दिखा दी। इट्स मीन्स ये जो रिजल्ट आएगा इसको डिवाइड करना है 3 की पावर -2 से। तो पहले ये रिजल्ट निकाल लेते हैं। नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बना लेते हैं नंबर्स का यानी बेस का रेसिप्रोकल यूज करके। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, तो नेगेटिव जो 2 पावर थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस में इस पावर का अगर साइन चेंज करते हैं तो इस बेस का रेसिप्रोकल 1/9 का रेसिप्रोकल 9, अब पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे भी दिखा सकते हैं ब्रैकेट के साथ, और नहीं लगाएं तो भी सिंगल टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। इसी तरह से इसका भी हम रेसिप्रोकल कर लें तो 1/3 हो जाएगा 3 का रेसिप्रोकल, अब पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 3 2 टाइम्स प्रोडक्ट होगा 9 आ जाएगा। 9 2 टाइम्स प्रोडक्ट होगा 9 × 9, इट्स मीन्स 81 आ जाएगा। और यहाँ पे 1/3 2 टाइम्स प्रोडक्ट होगा 1/3 × 1/3, तो 1/9 हो जाएगा। इस ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 72 रिजल्ट आएगा। नेगेटिव नंबर ग्रेटर था तो -72, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 9। इनकी प्रोडक्ट करवा देंगे। एक नंबर नेगेटिव है प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव, और 9 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 18, 1 कैरी 7 के साथ 63 और 1 64, इतना लिख सकते हैं हम इसको। बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में 5/8, इस पे पावर दिखाई है -3, मल्टीप्लाई में 8/5, इस पे पावर दिखाई है -5। तो नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बना लिया जाए बेस का रेसिप्रोकल करके। इसका रेसिप्रोकल 8/5, पावर्स का साइन चेंज होकर अब पॉजिटिव हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/8, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ ये 3 टाइम्स प्रोडक्ट में हो जाएगा, 3 पावर का मतलब। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 पावर का मतलब ये 5 टाइम्स प्रोडक्ट में। यहां तक का रिजल्ट सेकंड नंबर के लिए और ये फर्स्ट नंबर के लिए। अब 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 1, फिर ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये बच गया अपने पास। पावर में लिखे तो इस नंबर की 2 पावर लिख सकते हैं 5/8 की, और प्रोडक्ट करके लिखे तो ऊपर 5 और 5 की पावर 25, और नीचे 8 और 8 की 64, यानी इसको 5/8 की पावर 2 और 25/64 दोनों में से लिखा जा सकता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये सिंपल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद सी पार्ट है इसका। सी पार्ट में है 7t², इसको डिवाइड करना है 28, और फिर ब्रैकेट लग के tm और इसका q। ब्रैकेट लग के 2 नंबर्स अंदर दिखाए हैं t और m, साथ साथ है, इट्स मीन्स दोनों की प्रोडक्ट है।
जैसे अपने पास 2 दे रखा हो और 3 दे रखा हो और इस पे पावर दिखा दे कुछ, इट्स मीन्स ये होगी 6 की पावर 3, ब्रैकेट खुलेगी तो, और 6 की पावर 3 को अगर 6 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट करते हो तो 216 आता है। अगर आप ये मान के चलो कि ये केवल पीछे पीछे वाले नंबर की पावर है तो गलत हो जाएगा, ये इन दोनों की पावर है। इन 216 कब आएगा, जब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 को प्रोडक्ट करवाओगे। यानी 2 की पावर 3, 2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट 8 और 3 की पावर 3, 3 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट 27 और फिर ये आएगा 216। तो मेन जो पर्पज था अपना ये करने का कि ये अगर प्रोडक्ट के साथ नंबर से और ब्रैकेट लग के पावर आ रही है तो फर्स्ट की भी पावर यूज करनी है और सेकंड की भी पावर यूज करनी है। तो 7t² डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में, और इस नंबर का रेसिप्रोकल दिखा लेते हैं। तो 1/28, तो हम इसको ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं, t³ m³ ऐसे लिख दिया। अब 7 से डिवाइड कर ले तो ये 1 बन जाएगा और ये 4 t², इट्स मीन्स ये t यहाँ 2 टाइम्स प्रोडक्ट में है और नीचे क्यूब पावर है, इट्स मीन्स 3 टाइम्स प्रोडक्ट में है। तो इट्स मीन्स ये कैंसिल करवाएंगे तो यहाँ 1 टाइम्स बच जाएगा, 3 टाइम्स था, 2 टाइम्स कैंसिल होके, तो ये रिजल्ट आ गया 1/4 t और m³। तो ये आंसर आ जाएगा अपना। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 4th, इसमें है 1/2 की पावर -3, इसके साथ 1/3 की पावर 2 और फिर इस रिजल्ट पे -1 पावर दिखाई है, और फिर जो रिजल्ट बनेगा -1 पावर होने के बाद में उस रिजल्ट को डिवाइड करवाया है 6/5 से। तो पहले तो हमने ये रिजल्ट निकालना है, तो इस रिजल्ट को निकालें तो इस पावर का साइन चेंज करवाएं, नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करें इस नंबर का, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और -3 की बजाय आप 3 पावर लिखें। इसके साथ प्रोडक्ट करना है 1/3 की पावर 2, तो इस पावर को अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 1/3 2 टाइम्स प्रोडक्ट होके 1/9 बन जाएगा। इस पे कितनी पावर लेनी हमने, -1, और फिर ब्रैकेट क्लोज, जो रिजल्ट आएगा उसको 6/5 से डिवाइड किया। 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई होगा 1/9 के साथ तो 8/9, इस पे पावर है -1, इसको डिवाइड करना है 6/5 से। नेगेटिव पावर है, साइन चेंज करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 9/8, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं 6/5 की जगह, फिर इसका रेसिप्रोकल 5/6, इनकी प्रोडक्ट करवा देंगे, 9 और 5 की 45, 8 और 6 की 48, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको 3 से डिवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे भी कैंसिल करवा सकते थे और यहाँ भी कर, तो दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करें तो ऊपर 15 आ जाएगा 3 से डिवाइड होके, और नीचे 16 आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग इक्वेशंस दिखा रखी हैं, इन इक्वेशंस में हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया है उसमें है 7 की पावर -1, इसको प्रोडक्ट करवाना है 7 की पावर 3 के +2 से, और ये इक्वल आएगा 7 की पावर 15 और इसको डिवाइड करवा रखा है 7 की पावर 8 से। तो बेस सेम है सबके, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। इक्वेशन में 2 साइड्स होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं हम। 7 की पावर -1 थी, सेम बेस था, प्रोडक्ट थी, तो बेस के ऊपर पावर्स का सम दिखाना था प्रोडक्ट में हमने। तो जब इक्वेशन होती है और उसके सिंप्लीफिकेशन के स्टेप आते हैं तो इजिकल टू की बजाय ये साइन हम यूज करते हैं, दिस इम्प्लाइज बोलते हैं इसको। इसका मतलब ऊपर वाले से रिलेटेड रिजल्ट्स आएंगे, ना कि उसके इक्वल। जब एक ही रिजल्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो पहले वाले रिजल्ट के इक्वल होते हैं, और जब इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो वो
पहले वाले रिजल्ट्स के इक्वल नहीं होते, उनसे रिलेटेड रिजल्ट होते हैं। तो यहाँ सेम बेस 7, इस पे हमने ऐड कर दिया पावर्स को। तो -1 पावर थी, इसके साथ पावर थी 3k + 2, ये ऐड होगी -1 में। दूसरी साइड में डिवाइड है, तो हमने उस सेम बेस जो दिया है उस पे पावर्स का डिफरेंस दिखाना है। फर्स्ट नंबर की 15 पावर है और जिससे डिवाइड करना है उसकी पावर है 8। बेस सेम है इसलिए पावर्स का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया फर्स्ट वाले में से सेकंड। अब यहां से पावर्स को हम इकट्ठा करते हैं। ये नंबरिकली वैल्यू है -1 और 2, तो दोनों का रिजल्ट 1 आएगा। तो ये 3k + 1 लिखा जा सकता है। दूसरी साइड में 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा पावर में, तो 7 आएगा। बेस सेम है, दोनों नंबर्स भी सेम है। जो नंबर्स हमने इक्वल दिखा रखे हैं उनके बेस सेम है, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। यानी 7 जितने टाइम्स इस साइड में प्रोडक्ट हो उतने ही टाइम दूसरी साइड में प्रोडक्ट होगा, तभी तो इक्वल आएंगे दोनों नंबर्स। तो इस साइड में 7 टाइम्स प्रोडक्ट हुआ है, तो इस साइड में भी कितने टाइम्स प्रोडक्ट में होना चाहिए, 7 टाइम्स। और 7 टाइम्स का प्रोडक्ट होगा जब ये रिजल्ट कितना हो, 7। तो इट्स मीन्स इस रिजल्ट से रिलेटेड रिजल्ट बनेगा, उसमें हम लिख सकते हैं 3k + 1, यानी कि बेस सेम है तो पावर्स को इक्वल दिखाया जा सकता है अगर नंबर्स इक्वल दे रखे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 1 को प्लस वाले को दूसरी साइड में ले जाके सब्ट्रैक्ट करवा दें, 7 - 1 यानी 6 बन जाएगा। ये 3k की वैल्यू आई है, 3k की वैल्यू 6 होगी। k की वैल्यू निकालेंगे तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3k के साथ वो 6 के डिवाइड में चला जाएगा, और 6 3 से डिवाइड होके कितना रिजल्ट देगा, 2। इट्स मीन्स k की वैल्यू हो जाएगी इसमें 2। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में है -5/11, इस पे पावर है k + 2। डिवाइड किया है इसको -5/11, इस पे पावर है -4k + 5। इसको इक्वल दिखाया है -5/11 की पावर 2k के। इसमें हमने k की वैल्यू निकालनी, तो हम लेफ्ट साइड को चेक कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो सेम बेस पे डिवाइड कर रखा है, इट्स मीन्स पहले वाले उसी बेस पे पावर्स का डिफरेंस होगा। जो डिवाइड से पहले जो नंबर है उसकी पावर में से जिसको डिवाइड करना है उसकी पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो फर्स्ट नंबर ये था, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी ये पावर -4k + 5। दूसरी साइड में है -5/11 की पावर है 2k। तो इसकी पावर को हम सिंप्लीफाई करते हैं, -5/11 ये k + 2, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना था उसके साइन क्या होंगे, चेंज। -4k है, बाहर माइनस है तो इसका साइन चेंज होके +4k, और +5 है इसका साइन चेंज होके माइनस। सब्ट्रैक्ट करना था इसलिए इन नंबर्स की पावर, ये जो साइन है वो क्या हो गए, चेंज। अब इनको इकट्ठा करते हैं, के वाली टर्म्स लाइक होती है, और जब इनको हम इकट्ठा करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो इनके कोएफिशिएंट्स इकट्ठे होते हैं। तो इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं दे रखा है, यानी ये 1k है और ये 4k है। 1 और 4 5k बन जाएगा ये कंप्लीट। इनके कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे तो हम इसका 1 और इसका 4 5k, 2 और -5, तो दोनों का साइन अलग अलग हो गया। प्लस का 2 है, माइनस का 5, तो डिफरेंस आएगा, और इनका डिफरेंस 2 और 5 का 3 होता है। नेगेटिव नंबर ग्रेटर है तो -3 आ गया। दूसरी साइड में -5/11 की पावर 2k। बेस सेम है दोनों साइड में, जो इक्वेशंस में रिजल्ट दिखा रखे हैं, इसलिए पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो बेस सेम है तो पावर्स को सेम दिखाएंगे हम यहाँ से। 5k - 3 इक्वल आएगा 2k के। फर्स्ट बेस की पावर थी वो ये, सेकंड की ये। 3 को उस साइड में ले जाके प्लस कर देंगे और 2k इस साइड में लाके माइनस, तो 5k - 2k हो जाएगा। दूसरी साइड में -3 प्लस का बन जाएगा। तो दोनों ही k की टर्म्स है, कोएफिशिएंट्स इकट्ठे होंगे, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3, यानी 3k आ जाएगा।
के की वैल्यू निकालेंगे तो के के साथ जो 3 प्रोडक्ट में है वो डिवाइड में चला जाएगा 3 के, और 3 को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1। ये 6th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट सेकंड पार्ट के साथ। सेवंथ है बाई व्हाट नंबर शुड -5/6 और इस पे पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट -1। तो एक जैसे अभी हमने के की वैल्यू निकाली थी अननोन नंबर की, तो यहाँ पे भी जो मल्टीप्लाइड नंबर है उसको अननोन के लिए के चूज कर लो या एक्स चूज कर लो। लेट वी मल्टीप्लाई -5/6 -1 by x and get -1। तो इट्स मीन्स -5/6 इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया x और रिजल्ट आ गया फिर गिवन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -1। तो यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया तो बेस को रेसिप्रोकल 6/-5 या नेगेटिव है तो नेगेटिव कहीं पे भी दिखा सकते हैं हम। ये x की साथ प्रोडक्ट और रिजल्ट -1। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये नंबर दूसरी साइड में डिवाइड में जाएगा। अगर डिवाइड की बजाय इसको हम प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो इस नंबर का रेसिप्रोकल होके प्रोडक्ट होगा, तो इस नंबर का रेसिप्रोकल प्रोडक्ट करवा देते हैं डिवाइड की बजाय। ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 और 5 की प्रोडक्ट ऊपर 5 नीचे 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इट्स मीन्स 5/6। इट्स मीन्स इस नंबर को अगर आप 5/6 से प्रोडक्ट करवाओगे तब ये कितना रिजल्ट देगा -1। ये था क्वेश्चन नंबर 7। एट बाई व्हाट नंबर शुड 4/9 की पावर -5 बी मल्टीप्लाइड सो गेट। तो इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, लेट वी मल्टीप्लाई 4/9 की पावर -5/x एंड गेट 2/3 की पावर -2। तो इट्स मीन्स 4/9 इसकी पावर -5, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया x से और हमें मिल गया 2/3 की पावर -। इसका पावर का साइन चेंज करें तो 9/4 इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई बाई x, इसकी पावर का साइन चेंज करें तो 3/2 इसकी पावर अब 2 हो जाएगी। x की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो पहले इस नंबर को सिंप्लीफाई करें तो ये 2 टाइम्स प्रोडक्ट में है, 2 पावर है। ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, यानी दूसरी साइड में जाना था तो डिवाइड में जाना था, और डिवाइड रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन्स ये दूसरी साइड में जाके रेसिप्रोकल होके प्रोडक्ट हो जाएगा। रेसिप्रोकल होगा तो 9/4 का क्या हो जाएगा 4/9, और पावर 5 है, इट्स मीन्स ये 5 टाइम्स प्रोडक्ट में लिखना। 3 9 को डिवाइड करेगा तो 3 आ जाएगा, फिर ये करेगा तो ये 1 1 आ जाएगा। 2 4 को डिवाइड करेगा तो 2, फिर 2 करेगा तो 1 1। इट्स मीन्स ये नंबर बच गया 1 2 3 4 टाइम्स प्रोडक्ट, तो 4/9 की पावर 4 भी लिख सकते। इट्स मीन्स इस नंबर को अगर 4/9 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब 2/3 की पावर -2 रिजल्ट आएगा। 9th क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसमें। इसमें दिखाया है 5/11 की पावर 2 है,
प्रोडक्ट में 11/5 की पावर 4 है, प्रोडक्ट में 5/4 की पावर 2। और उसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बेस सेम नहीं मिल रहे तो हमें 2 टाइम्स प्रोडक्ट में लिख के 2 पावर का मतलब, अब अपने पास इक्वेशन नहीं है तो साइड में इजिकल टू का साइड रखें हम, 4 टाइम्स प्रोडक्ट में रखें इसको, और इसको 2 टाइम्स प्रोडक्ट में रखें, 2 पावर है तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5 को डिवाइड करेगा तो ये 1 1, ये 1 1, यहां से ये 1 1, ये 1 1, 11 इसको डिवाइड करेगा तो 1, ये 1। इट्स मीन्स ऊपर 11 2 टाइम्स प्रोडक्ट में है और नीचे 4 2 टाइम्स प्रोडक्ट में। इट्स मीन्स इसको 11/4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट खोल के लिखो तो ऊपर 11 2 टाइम्स प्रोडक्ट, इट्स मीन्स 121, और 4 2 टाइम्स प्रोडक्ट, इट्स मीन्स 4 और 4 की 16। ये था क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन है 10th, फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर p विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है, इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट है p की पावर x और डिवाइड करवाया है p की पावर y से, और आंसर दिखा दिया है p के इक्वल। तो सेम बेस है, डिवाइड कर रखा है तो पावर्स का डिफरेंस होना चाहिए था उस बेस पे, यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते तो p की पावर x माइनस वाई बननी थी, और p की पावर x माइनस वाई को p के इक्वल तो नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये पावर अगर 1 बने ये रिजल्ट तब तो इसको लिख सकते हैं। तो ये तो अननोन नंबर से, इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो ये 1 भी बन सकता है और नहीं भी, तो ये सबके लिए ट्रू नहीं है। अगर ये 1 बनेगा तो ही p के इक्वल इसको दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे? फॉल्स। सेकंड पार्ट है p की पावर -2x मल्टीप्लाई करवाया है p की पावर -y से, और दूसरी साइड में दिखाया है p की पावर -2x और -y। सेम बेस पे मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, तो p की पावर, अब दिस सिंप्लाइज यूज करेंगे, इक्वेशन सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो -2x और दूसरे की पावर थी प्लस में -y। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं, या दूसरी साइड भी इक्वल लिख ही लेते हैं, डबल साइन को हटा लेते हैं तो ब्रैकेट हटेगी, तो बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन एज टी आ जाएगा -1। आप दोनों को चेक करते हैं तो सेम है, इट्स मीन्स ये क्या हो जाएगा? ट्रू। सेकंड पार्ट हो गया ट्रू। थर्ड में है लेफ्ट साइड में दिया है p की पावर x और इस पे पावर है -y, और राइट साइड में है 1/p की पावर xy। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, लेफ्ट को ब्रैकेट लगा के पावर से, इट्स मींस पावर्स की प्रोडक्ट। तो x और -y की प्रोडक्ट, एक नंबर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव, और x और y की प्रोडक्ट xy, ये इसके इक्वल दिखाया है। पावर का साइन चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल, तो p का रेसिप्रोकल 1/p, इट्स मीन्स ऊपर 1 की भी पावर है और नीचे p की भी पावर है, डिवाइड में है तो, और 1 पे कितनी भी पावर यूज करो 1, इट्स मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों रिजल्ट्स क्या आएंगे फिर? इक्वल। इट्स मीन्स ये भी क्या है? ट्रू। डी वाले में p की पावर x है और फिर ब्रैकेट लग के 0 पावर, ब्रैकेट लग के पावर फिर से आ रही है, इट्स मीन्स दोनों पावर्स की प्रोडक्ट लेनी, और ये p की पावर 0 के इक्वल दिखाया गया। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों पावर्स की प्रोडक्ट x और 0 की प्रोडक्ट 0 आएगी, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इट्स मीन्स
प्रयोग होगी।